दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक धनवान सेठ के बेटे की है। जिस नगर में भी वह व्यापार करने जाता, वहां उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह कभी भी अपने जीवन में हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे 4 ऐसी बातें बताई थीं, जिनका वह नियमित पालन करता था। उन्हीं बातों का अनुसरण करने के कारण उसका जीवन सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। काफी समय बीतने के बाद वह धनवान सेठ अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि उसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थीं, और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। इन्हीं के कारण आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूं। अपना जीवन सुखमय और संतुष्ट बिता रहा हूं। कभी मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, और ना ही मुझे कभी धन की कमी हुई। तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सबसे धनवान आदमी हूं। लेकिन अब जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो। तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने और तुम्हें पहचाने। क्योंकि हमारा समय कुछ और था, और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और है। फिर उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को और करीब बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुमसे दुनिया की 4 महत्वपूर्ण बातें शेयर करने जा रहा हूं। ये बातें मेरे पिताजी ने मुझे बताई थीं, और इसी कारण आज मैं इतना सफल हूं। अगर तुम इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारोगे, इन्हें नियमित तौर पर पालन करोगे, तो तुम भी जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे और जीवन को बहुत सुखमय तरीके से बिता सकोगे। इन बातों के अनुसार से ना तो तुम्हारे घर में कोई दुख आएगा, और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर वह धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताने लगा। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात है अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगाना। तीसरी बात है हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात है अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, और वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा। वह इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और उनका पालन करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए, और फिर एक दिन वह धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया, ताकि वह उन्हें भूल ना जाए, और फिर उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। पहली बात जो उसके पिता ने उसे कही थी, छांव में जाना और छांव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया। क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था, और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह बस यही कहता, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ही करने को कहा है। फिर उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया, और अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर उतर आए। कुछ ने तो यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े की बाड़ क्यों खड़ी करवा दी? चमड़े से बहुत बदबू आती है, और इससे हमें तकलीफ होती है। इसे आज ही हटा दो। लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, और कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा विरोध नहीं कर सका। उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरा दिल से मानेगा। फिर उसने तीसरी बात का पालन करते हुए अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा बनाने के लिए कहा। कभी सेवियां, कभी हलवा, तो कभी मिठाइयां। वह हमेशा यही सब खाता रहता। चौथी बात जो उसके पिता ने कही थी, वह थी अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इस वजह से वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में समस्या उत्पन्न होने लगी। उसने अपने पिता की 4 बातों का गलत मतलब निकाला था, और उन्हें गलत तरीके से पालन करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उसका व्यापार ठप होने लगा। ग्राहक कम होने लगे, क्योंकि वह मन से दुकान पर नहीं जाता था, और जब मन करता तब वापस घर लौट आता था। धीरे धीरे उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया।
इसके साथ ही चमड़े की बाढ़ से बदबू फैलने लगी थी और आसपास के लोग उससे दूर हो गए थे। उसके घर में अब कोई भी नहीं आता था। रिश्तेदार और मित्र भी उससे कटने लगे थे। वह हमेशा मीठा भोजन करता था, जिससे उसका वजन बढ़ गया और स्वास्थ्य खराब हो गया। अब उसकी बीमारियों का इलाज भी महंगा हो रहा था और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसने अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, जिसके कारण उसकी पत्नी नाराज हो गई और वह घर छोड़कर मायके चली गई। उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। कोई भी महिला ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो उसे बेवजह बांध कर रखता हो। आखिरकार वह सेठ का बेटा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। न तो अब उसके पास व्यापार बचा था, न धन, न पत्नी, और न ही वह रिश्तेदार जो कभी पैसों के लिए उसके पास घूमा करते थे। अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वह बहुत परेशान और चिंतित रहने लगा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर तो बहुत परेशान न रहता और वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता और कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही वह रिश्तेदार, ना ही मेरी पत्नी, और यहां तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है, वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा, मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए, और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया, और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थीं। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वह पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगे और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मान तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है,
तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया। तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली व समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन चार बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था, काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका मतलब यह है, सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे, तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा लिया जिससे तुम छांव में आ सको और छांव में जा सको। बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैंने उस हीरे को पत्थर समझ लिया। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाढ़ करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालो। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और, तुम्हारे मन में कभी यह भी डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर तुम्हारी संपत्ति न चुरा ले। चमड़े की बाढ़ करवाने का असली मतलब यही है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाढ़ करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। तुमने तो अपने घर की दो दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहां तक कि तुम्हारे मित्र और सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतरा गए। और अब हालत यह हो चुकी है कि न तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और न ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या? मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है क्या? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए, मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि तुम अपनी मेहनत और साधना में मिठास लाओ, यानी अपने काम में संतोष, समर्पण और खुशी को अपनाओ।
इसका मतलब यह नहीं कि तुम असंतुलित रूप से मीठा खाओ और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाओ। जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे, तभी तुम्हें भोजन करना है, ना उससे पहले और ना ही उसके बाद। अन्यथा, यदि तुम्हें भूख ना लगी हो और तुम्हें भोजन मिल जाए, तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं कर पाओगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी। फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो या कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है, तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो, तो भी वह उसे किसी पंचमेल से कम नहीं समझेगा। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसी कारण तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना। इसका अर्थ था कि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय वह भोजन करता है, तो वह उसके लिए अमृत के समान होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को भूख न लगी हो और वह ऐसे समय में भोजन करता है, तो वह उसके लिए विष के समान हो सकता है। तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारण तुम्हारे शरीर में अनेक रोग घर कर गए। यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे, तभी भोजन करना। यह तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में मदद करेगा। जब भूख न लगी हो, तब भोजन करने से तुम्हें नुकसान हो सकता है, और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ भी कुछ और है क्या? क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखना का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसे रस्सी से बांध कर रखो। इसका अर्थ है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई मतभेद हो, कोई नोकझोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। जब एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है, तो वह अपने रिश्ते को निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है, और जब तुम दोनों के बीच नोकझोंक हो और तुम उसका हाथ न छोड़ो, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो। तुम्हारे पिताजी का कहना यह था कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा है, उसे इस तरीके से अपने रिश्ते में बांधो कि वह तुम्हारे साथ झगड़े या मतभेद के बावजूद तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ गलत न कर सके और तुम्हारा फायदा न उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने रिश्तों को समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता और वे अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। तुमने भी यही गलती की। तुमने अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती थी? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया, वह माफी के लायक नहीं था, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया था। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लाओ। ये वह 4 बातें थीं जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। अगर तुम इन सभी बातों का सही से पालन करते हो, तो तुम अपने जीवन में फिर से वह सब कुछ पा सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की परेशानियों का समाधान है। तुम इनको किसी भी तरह से देख सकते हो। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही घर वापस लौटना होगा, ताकि तुम्हारी दौलत को कोई तुमसे छीन ना सके। तुम्हें अपने रिश्तों को इस तरह से बांधना होगा कि वे तुम्हारी तकलीफ ना बढ़ाएं, और तुम्हें हमेशा अच्छा और संतुलित भोजन करना होगा जब तुम्हें भूख लगे। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का पालन करने के बाद तुम अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हो जो तुमने खोया है, और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर सको, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको और अपने जीवन को खुशहाल
और सुखमय बना सको। इतना कहकर साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा अपनी सारी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन चारों बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही से पालन किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा, अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।